हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल काइनेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। नाउ लेट अस डिफाइन ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, द सम ऑफ पावर्स टू विच concentration terms are raised in rate law equation is called order of a reaction. Now let us see what is order of a reaction. For this, consider a reaction in which reactant A is reacting with B to form P. तो बच्चों, आप सपोज करो कि इस रिएक्शन की जो रेट लॉ इक्वेशन है उसे हम ऐसे लिख सकते हैं, इन विच वी हैव रिटन रेट इज इक्वल टू के, जो कंसंट्रेशन टर्म है ए उसकी पावर हमने लिखी है एक्स, और जो कंसंट्रेशन टर्म बी है उसकी पावर है वाई। सो आपको पता है कि ये जो कंसंट्रेशन टर्म्स है, ज़रूरी नहीं है कि जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट हो उनके इक्वल हो। रेट लॉ इक्वेशन में ये एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया जाता है कि कंसंट्रेशन टर्म की पावर क्या आएगी। तो बच्चों, अगर हमें इस रिएक्शन के लिए ऑर्डर लिखना हो तो हमें पहले पता होना चाहिए रेट लॉ इक्वेशन, और रेट लॉ इक्वेशन की हेल्प के साथ हम ऑर्डर लिख सकते हैं। तो इस रिएक्शन के लिए बच्चों ऑर्डर होगा, ऑर्डर विल बी इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो बच्चों, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आपको क्या करना होगा, यू हैव टू टेक द सम ऑफ पावर्स टू विच कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन रेट लॉ इक्वेशन। क्लियर? जो रेट लॉ में आपके पास पावर्स होंगी, इन पावर्स का जब आप सम करोगे, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और बच्चों, यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने ध्यान रखनी है वो ये है कि हमें पता है कि जो रेट लॉ इक्वेशन है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। पता है ना आपको, लास्ट वीडियो में हमने पूरा डिस्कस किया था कि जो रेट लॉ इक्वेशन है दैट इज द एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। अगर रेट लॉ इक्वेशन से हम ऑर्डर फाइंड करेंगे तो नेचुरली ऑर्डर भी क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बताने जा रहा हूं जो आपको याद रखने होंगे। वो आपको क्या याद रखना होगा बच्चों, कि पहले तो आपको याद रखना होगा कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड पॉइंट बच्चों आपने याद रखना है कि अगर आपने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना होगा देन यू शुड नो रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो बच्चों, थर्ड पॉइंट आपने याद रखना है कि ये जो सम ऑफ पावर्स कर रहे हैं हम, सम ऑफ पावर्स विच इज यूज टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ये जरूरी नहीं है कि स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट के इक्वल ही हो। यहाँ पर भी बच्चों जो हमारे पास रिएक्शन है वहां पर स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए एंड बी हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने जो पावर्स लिखी हैं वो डिफरेंट लिखी हैं, एक्स एंड वाई। तो बच्चों, वो डिफरेंट पावर्स इसीलिए लिखी गई हैं कि आपको क्लैरिटी हो जाए कि ये जरूरी नहीं है कि ये स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही हो। क्लियर? और इस कॉन्सेप्ट को बच्चों हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी आपको रेट लॉ इक्वेशन लिखना होगा तो वहां पर जो रेट लॉ इक्वेशन होगी उसे लिखने के लिए आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा की जरूरत होगी। और बच्चों, ऑर्डर की रिगार्डिंग आपको एक और पॉइंट याद रखना होगा कि ये जो हमने x प्लस वाई जिसको हमने ऑर्डर लिखा है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर? ये क्या है बच्चों, ये कौन सी टर्म है, दिस इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों, अगर हम अकेले x की बात करें तो हम x को क्या बोलेंगे, x विल बी कॉल्ड एज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a। और अगर हम यहाँ पर अकेले y की बात करें तो उसके लिए क्या टर्मिनोलॉजी होगी, वी कैन कॉल इट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। क्लियर? एंड देयर सम x प्लस वाई, उसे हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि पूरी रिएक्शन का ऑर्डर। तो बच्चों, ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में बच्चों आपने क्या सीखा कि जो हमारे पास ऑर्डर है, इट इज द सम ऑफ पावर्स विच आर प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। एंड वी नो जो हमारे पास रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो एक एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। तो बच्चों, इस तरह आपको आइडिया हो गया होगा कि अगर हमने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड करना है, यानी कि इन पावर्स को फाइंड करना है एक्स एंड वाई को इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, तो वहां पर हमें क्या करना होगा, एक्सपेरिमेंटल मेथड अप्लाई करना होगा। क्लियर? तो बच्चों, आगे हम यही फाइंड करने जा रहे हैं कि कैसे हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, यानी कि ये जो पावर्स है हमारे पास एक्स एंड वाई इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन्हें हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस द एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो चलिए डिस्कस करते हैं एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। तो बच्चों, यहाँ पर हम देखेंगे कि हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर है हमारे पास एक सिंपल रिएक्शन इन विच ए एंड बी आर रिएक्टिंग टू फॉर्म प्रोडक्ट पी, एंड दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डाटा विच इज गिवन फॉर द रिएक्शन। तो इस एक्सपेरिमेंटल डाटा को आप बच्चों थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो। यहाँ पर है हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ए इन मोल पर लीटर, concentration of B in mole per liter and rate of the reaction,
इन मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो बच्चों जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा अवेलेबल है वो क्या है, जब हमारे पास 0.1 मोल पर लीटर था ए की कंसंट्रेशन एंड बी की कंसंट्रेशन थी 0.1 मोल पर लीटर, देन रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज आर। तो उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और हमने देखा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी उसके साथ डबल हो चुकी है। एंड आफ्टर दैट बच्चों हमने क्या किया, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया और उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स हो चुकी है। अगर बच्चों हमारे पास इस तरह का एक्सपेरिमेंटल डाटा अवेलेबल हो इस रिएक्शन के लिए, यहाँ पर तो हमने सपोज ही किया है लेकिन ये हम रियलिटी में भी फाइंड कर सकते हैं ना। तो अगर हमारे पास इस तरह का एक्सपेरिमेंटल डाटा हो तो हम फाइंड कर सकते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो उसके लिए हमने एक रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखी है, वेयर एक्स इज ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ए एंड y इज द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट b। एंड बच्चों x प्लस वाई क्या होगा हमारे पास, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। और इस इक्वेशन में हम फिल करेंगे अपना एक्सपेरिमेंटल डाटा वन बाय वन। तो बच्चों यहाँ पर हम जो फर्स्ट वैल्यू फिल कर रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू r, और जो a की वैल्यू है दैट इज 0.1 रेस्ट पर x, b की वैल्यू है हमारे पास 0.1 रेस्ट पर y, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास बच्चों 2r वैल्यू कब होगी, रेट ऑफ द रिएक्शन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ A इज 0.2 एंड कंसंट्रेशन ऑफ B इज 0.1। क्लियर। और इस इक्वेशन को सपोज कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर हम एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम इक्वेशन 2 एंड 3 को डिवाइड करते हैं। क्लियर। तो जब हम इक्वेशन 2 एंड 3 को डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर ही डिवाइड करके देख लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, r और r कैंसिल हो जाएगा, ये जो हमारे पास 0.1 रेस्ट पर y है ये भी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, रेट कांस्टेंट भी कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास आएगा 1.2 इज इक्वल टू 0.1 रेस्ट पर x एंड 0.2 ऑल्सो रेस्ट पर x, जिसको हम लिख सकते हैं बच्चों 1.2 इज इक्वल टू, यहाँ पर पॉइंट कैंसिल हो जाएगा 1/2, और बच्चों ये जो पावर है ये कॉमन आ सकती है यहाँ से, और इसको बच्चों हम लिख सकते हैं 1.2 रेस्ट पर 1 इज इक्वल टू 1.2 रेस्ट पर x। यहाँ से बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 1, बिकॉज यहाँ पर बच्चों बेस सेम है ना, तो उसकी पावर्स क्या होंगी, वो भी सेम होंगी। तो बच्चों इस तरह हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x क्या है यहाँ पर, इट इज़ द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू रेक्टेंट a। सिमिलरली बच्चों अब हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू। तो यहाँ पर बच्चों हम इन वैल्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास, रेट की वैल्यू है बच्चों हमारे पास 4r विच इज इक्वल टू k, a की वैल्यू है हमारे पास 0.1 रेस्ट पर x एंड b की वैल्यू है हमारे पास 0.2 रेस्ट पर y, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों यहाँ पर हम अगर डिवाइड कर दें इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 को, 2/4 लिख दें, तो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास r/4r, ये थी हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पर क्या है, r इज इक्वल टू k 0.1 रेस्ट पर x 0.1 रेस्ट पर y, तो r/4r विल बी इक्वल टू k 0.1 रेस्ट पर x 0.1 रेस्ट पर y इज इक्वल टू, फोर्थ इक्वेशन में बच्चों हमारे पास क्या है, k 0.1 रेस्ट पर x एंड 0.2 रेस्ट पर y। तो यहाँ से बच्चों k कैंसिल हो जाएगा, 0.1 रेस्ट पर x 0.1 रेस्ट पर x कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं 1/4 इज इक्वल टू 1/2, डेसिमल कैंसिल कर दिया हमने, रेस्ट पर y। और आपको पता है कि जो 1/4 है इसे हम लिख सकते हैं 1/2 रेस्ट पर 2 अपॉन 1/2 रेस्ट पर y है हमारे पास, बेस सेम है बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी होगी, y विल बी इक्वल टू 2। तो बच्चों इस तरह हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने देखा x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 2, यानी कि जब हम ऑर्डर फाइंड करेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच इज इक्वल टू x प्लस वाई, तो वो कितना होगा बच्चों 1 + 2 यानी कि 3 हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह हम इस रेट लॉ इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू k a, x कितना निकाला है हमने 1 एंड b, y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2। तो देखा बच्चों इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, यानी कि हमने यहाँ पर जो पावर्स थी रेट लॉ इक्वेशन में जो पावर्स थी वो अननोन थी ना, तो इस तरह बच्चों हम फाइंड कर सकते हैं पावर्स विच आर प्रेजेंट इन रेट लॉ इक्वेशन, और उन पावर का सम करके हम फाइंड कर सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर। तो चलिए बच्चों अब हम डिस्कस करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, और उसके बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट एंड इसके यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ लेट अस सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। तो चलिए डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ रिएक्शंस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर। तो बच्चों आपने याद रखना है यहाँ पर कि ये जो हम एग्जांपल्स लिख रहे हैं इनका जो ऑर्डर है वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है। क्लियर।
नाउ लेट अस सी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो बच्चों जिन रिएक्शंस का ऑर्डर 1 आएगा दोज रिएक्शंस विल बी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल वी हैव डिसोसिएशन ऑफ SO2Cl2 इनटू, ये डिसोसिएशन के बाद देगा हमें SO2 प्लस Cl2 गैस। तो बच्चों ये रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर है जो 1 है। यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों रेट लॉ फॉर दिस रिएक्शन विच इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2। बच्चों बिकॉज इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो यहाँ पर हम पावर में कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे। सिमिलरली नाउ लेट अस डिस्कस सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कौन सी होगी जिनका ऑर्डर 2 होगा। क्लियर। तो यहाँ पर एग्जांपल है बच्चों हमारे पास 2NO2 गैसियस यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वो कंबाइन करेगा फ्लोरीन के साथ इन गैसियस स्टेट एंड इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा बच्चों, नाइट्राइल फ्लोराइड। क्लियर। एंड एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद देखा गया कि इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो इस रिएक्शन के लिए बच्चों हम लिख सकते हैं रेट लॉ विच इज इक्वल टू, जो कि एक्सपेरिमेंटल वेरीफाइड है, वो हमने लास्ट जो हमारा लेक्चर था वहाँ पर डिस्कस भी किया था इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो यहाँ पर बच्चों क्या होगा, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन विल बी इक्वल टू 1 + 1 दैट विल बी 2। तो चलिए बच्चों देखते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी 3। तो बच्चों यहाँ पर एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड इज कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड इट इज एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड दैट दिस रिएक्शन इज थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर बच्चों क्या आएगा, रेज़ टू पावर 2 एंड O2 रेज़ टू पावर 1। तो यहाँ से बच्चों ऑर्डर आएगा हमारे पास 3। तो ये था हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरह बच्चों आपने इन एग्जांपल्स को याद रखना है। एंड बच्चों नेक्स्ट वी हैव जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग बच्चों यहाँ पर जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो जीरो होगा। यस, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी जीरो। यहाँ पर एग्जांपल है बच्चों हमारे पास डीकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन द सरफेस ऑफ प्लेटिनम एट हाई टेम्परेचर। यहाँ पर बनेगा बच्चों एंड टू एंड हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होगी। तो बच्चों ये जो हमारे पास एक पर्टिकुलर एग्जांपल है दैट इज ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन का मीनिंग क्या होगा बच्चों कि जो रेट होगा, रेट विल बी इक्वल टू K NH3। रिएक्टेंट तो है ही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो पावर होगी वो कितनी होगी, जीरो होगी। तो यहाँ पर बच्चों जीरो ऑर्डर का क्या मीनिंग है कि जो रेट है इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ये भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के बाद ही आएगा। तो हमने बच्चों कैसे चेक किया इसे कि हमने NH3 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज किया और हमने क्या रिजल्ट पाया बच्चों कि जो रेट है वो NH3 की कंसंट्रेशन पर नहीं डिपेंड कर रही। यानी कि अगर आप NH3 की कंसंट्रेशन को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो तब भी जो रेट है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड नेक्स्ट वी हैव फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। यस, जो हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है बच्चों। और यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है बच्चों हाइड्रोजन गैस प्लस Br2 गैस, दे विल कंबाइन टू फॉर्म HBr। और जब इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल डाटा चेक किया गया तो बच्चों वहाँ पर आया हमारे पास रेट लॉ। रेट लॉ क्या था हमारे पास, रेट इज इक्वल टू K H2 रेज़ टू पावर 1 एंड Br2 रेज़ टू पावर 1/2। तो इस तरह बच्चों इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो कितना बन जाएगा, 1 + 1/2 दैट विल बी 1.5। सो दिस इज द फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज नेगेटिव ऑर्डर रिएक्शन। यस बच्चों, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट कैन बी नेगेटिव और उसके रिगार्डिंग जो हमारे पास एग्जांपल है वी हैव कन्वर्जन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन। सो 2O3 इज चेंजिंग इनटू 3O2। और बच्चों इस रिएक्शन का एक्सपेरिमेंटल डाटा देखने के बाद वहाँ पर जो रेट लॉ है वो हम कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू K O3 पावर आएगी बच्चों यहाँ पर 2 और यहाँ पर बच्चों O2 भी इन्वॉल्व है और O2 रेज़ टू पावर कितना आएगा, -1। तो इस तरह बच्चों आपने देखा कि ये जो हमारे पास ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन दैट इज नेगेटिव। सो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है दैट कैन बी नेगेटिव आल्सो। एंड अवर नेक्स्ट एग्जांपल इज द रिएक्शंस इन विच कैटलिस्ट इज इन्वॉल्वड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास एग्जांपल। तो इसके रिगार्डिंग बच्चों हमारे पास एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ एसीटोन विच इज CH3CO CH3। इट इज रिएक्टिंग विद आयोडीन इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव आयंस, यानी कि एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। तो यहाँ पर बच्चों जो प्रोडक्ट है दैट इज CH3C डबल बॉन्ड O CH2I। क्लियर। एंड देयर इज फॉर्मेशन ऑफ HI। तो बच्चों ये जो हमारे पास रिएक्शन है जब इसका एक्सपेरिमेंटल डाटा चेक किया तो हमने क्या देखा कि जो रेट है इट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ CH3C डबल बॉन्ड O CH3 रेज़ टू पावर 1 and there is involvement of H positive ion
एंड H पॉजिटिव रेज टू पावर 1। तो बच्चों देखा आपने यहाँ पर जो H पॉजिटिव है वो है हमारे पास कैटलिस्ट, लेकिन वो भी इन्फ्लुएंस कर रहा है रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी कि रेट इक्वेशन में वो इन्वॉल्व है। तो इस तरह बच्चों देयर आर सम रेयर एग्जांपल्स इन विच द कैटलिस्ट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द रेट एक्सप्रेशन। तो इन सारी एग्जांपल से बच्चों आपने क्या याद रखना है कि जो हमारे पास order of the reaction है that can be a positive number, that can be a negative number, that can be fraction and that can be zero. Clear? So these are the various values of order of the reaction. और बच्चों फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि इन वैल्यूज़ को हम नहीं डिसाइड करते, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ होती हैं। जो भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा से रिजल्ट आएगा हमें वही ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मानना पड़ेगा। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे रेट कांस्टेंट और देखेंगे कि रेट कांस्टेंट की यूनिट्स और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है। नाउ लेट अस डिस्कस रेट कांस्टेंट। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं रेट कांस्टेंट। सो रेट कांस्टेंट कैन बी डिफाइंड एज the rate of the reaction when molar concentration of each of the reactant is unity। तो बच्चों जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है that is the rate of the reaction when molar concentration of reactant is unity, यानी कि 1 मोल पर लीटर। तो उसके लिए हमारे पास बच्चों एक एग्जांपल है in which H2 and I2 are forming हाइड्रोजन आयोडाइड, और इस रिएक्शन की जो एक्सपेरिमेंटल रेट है यानी कि रेट इक्वेशन वो हम इस तरह लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम फिल कर दें H2 एंड I2, इन दोनों रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन को हम 1 मोल पर लीटर फिल कर दें, तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू, रेट क्या होगा, रेट इज इक्वल टू K इंटू 1, यानी कि जो हमारे पास रेट है वो किसके इक्वल हो जाएगा, K के। तो इस तरह बच्चों हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है इट इज बेसिकली द रेट ऑफ द रिएक्शन when concentration of each of the reactant is unity, यानी कि 1 मोल पर लीटर। क्लियर? नाउ लेट अस डिस्कस द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। आपको पता है बच्चों कि जो हमारे पास रेट कांस्टेंट है वो कहाँ पर लिखा जाता है, इट इज रिटन इन द रेट लॉ इक्वेशन। और यहाँ पर बच्चों रेट लॉ इक्वेशन में के साथ साथ हमारे पास होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट और वहाँ पर है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इस इक्वेशन से बच्चों आप देख सकते हो कि अगर आपने K के यूनिट फाइंड करने हैं तो आपको वहां पे N की वैल्यू को स्पेसिफाई करना होगा। नाउ लेट अस सी हाउ यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों पहले इस जनरल इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास यहाँ से K की वैल्यू क्या आएगी, K विल बी इक्वल टू रेट divided by concentration of the reactant R raised to power n, where n is the order। तो बच्चों रेट की यूनिट आपको पता है, रेट इज इक्वल टू मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, एंड आपको कंसंट्रेशन की यूनिट भी पता है बच्चों मोल पर लीटर, लेकिन यहाँ पर रेज टू पावर कितना आएगा, n आएगा। तो बच्चों ये जो हमारे पास मोल पर लीटर है इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बच्चों मोल पर लीटर रेज टू पावर 1, और यहाँ पर है बच्चों मोल पर लीटर रेज टू पावर -n। ये जो n है हमारे पास डिनोमिनेटर में जब न्यूमरेटर में जाएगा तो वो -n हो जाएगा बच्चों। तो ये है हमारे पास सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से हम मोल पर लीटर कॉमन लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ से हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। क्लियर? तो बच्चों आपने ये जनरल रिलेशन याद करना है कि अगर आपके पास n ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन है तो वहां पर बच्चों हम n की डिफरेंट वैल्यूज फिल कर सकते हैं एंड वी कैन फाइंड द यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो चलिए बच्चों फाइंड करते हैं यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। वी हैव जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो बच्चों पहले देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, ऑर्डर यानी कि n की वैल्यू बच्चों होगी 0। तो यहाँ पर k की यूनिट क्या आएंगे, यहाँ पर हम जनरल इक्वेशन में n की वैल्यू को क्या फिल करेंगे बच्चों 0। तो 1 - 0 यहाँ पर लिख सकते हैं एंड सेकेंड इनवर्स। सो यूनिट्स क्या है बच्चों हमारे पास, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स। क्लियर? सो दिस इज द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या है हमारे पास, n की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट की यूनिट हम कैसे लिख सकते हैं, मोल पर लीटर रेज टू पावर 1 - 1 एंड सेकेंड इनवर्स। 1 - 1 विल बी 0। तो यहाँ से बच्चों हम लिख सकते हैं मोल पर लीटर रेज टू पावर 0 एंड एनीथिंग रेज टू पावर 0 विल बी 1। तो यहाँ से बच्चों यूनिट आएंगे हमारे पास सेकेंड इनवर्स। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव बच्चों सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लिख सकते हैं n की वैल्यू 2। तो यहाँ से k की यूनिट क्या आएंगे बच्चों, मोल पर लीटर 1 - 2 लिख सकते हैं यहाँ पर सेकंड इनवर्स। तो ये है बच्चों मोल पर लीटर रेज टू पावर -1 सेकंड इनवर्स, और यहाँ से हम लिख सकते हैं मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट ऑर्डर ऑफ
So this is how you calculate यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर डिफरेंट डायरेक्शन। तो बच्चों इसके रिगार्डिंग आपने कौन सा पॉइंट याद रखना है, तो आपने याद रखना है ये जो हमारे पास जनरल रिजल्ट है, यहाँ पर आप n की वैल्यू फिल करोगे यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फिल करोगे और आप किसी भी रिएक्शन के लिए यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट फाइंड कर सकते हो। नाउ लेट अस सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों यहाँ पर है हमारे पास एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज द रिएक्शन एंड हमारे पास गिवन है रेट कांस्टेंट की वैल्यू और हमें फाइंड करना है यहाँ से प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। सो बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है बच्चों, यहाँ पर हमें ऑर्डर भी गिवन है, रिएक्शन भी गिवन है, रेट कांस्टेंट गिवन है और हमें फाइंड करना है प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपने क्या ध्यान रखना है, जो चीज़ आपको फाइंड करनी है उसकी एक्सप्रेशन आपने लिखनी है। तो हमें फाइंड करना है प्रोडक्शन ऑफ N2 एंड H2। तो आपको पता है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 वो क्या होगा, डी ऑफ N2 अपॉन dt, और आपको फाइंड करना है बच्चों रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2, तो उसकी एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, डी ऑफ H2 अपॉन dt। सो दीज टू वैल्यूज आर टू बी कैलकुलेटेड। और दूसरा बच्चों आपको गिवन है कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो इस रिएक्शन का जीरो है, यानी कि अगर हम यहाँ से रेट लॉ लिखना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू के, जो रिएक्टेंट है हमारे पास NH3, बिकॉज ऑर्डर हमें जीरो गिवन है तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, रेज टू पावर जीरो। तो रेट क्या होगा बच्चों, रेट विल बी इक्वल टू के की वैल्यू भी हमें गिवन है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोल पर लीटर पर सेकेंड। इस इक्वेशन को बच्चों हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और हमें पता है कि जो इंस्टेंटेनियस रेट है उसका एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। नाउ लेट अस राइट रेट ऑफ द रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। सो रेट विल बी इक्वल टू बच्चों, यहाँ पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी हैं, पता है आपको कि उनको डिवाइड करना होगा। तो हमारे पास है -1/2 डी ऑफ NH3 अपॉन dt, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर N2 का जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1 है, तो हम लिख सकते हैं डी ऑफ N2 अपॉन dt, दैट विल बी इक्वल टू 1/3 ऑफ डी ऑफ H2 अपॉन dt। क्लियर? एंड सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ये जो हमने इक्वेशंस लिखी हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, यहाँ पर जो रेट है, बिकॉज हम इस पर्टिकुलर एक्शन की बात कर रहे हैं ना, तो ये दोनों इक्वेशंस में रेट क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ से इक्वेट कर सकते हैं जो भी हमें फाइंड करना है उसकी वैल्यू को। पहले हमें फाइंड करना है बच्चों डी ऑफ N2 अपॉन dt, दैट विल बी इक्वल टू, यहाँ से देखो बच्चों N2 अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू रेट, एंड रेट का वैल्यू क्या है हमारे पास, रेट है जो k के इक्वल है, तो ये हमारे पास फर्स्ट आंसर आ गया 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो बहुत ही सिंपल था। नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है बच्चों दैट इज डी ऑफ H2 अपॉन dt, लेकिन हमें पता है बच्चों कि जो 1/3 डी ऑफ H2 अपॉन dt है वो है रेट के इक्वल, और जो रेट है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन में वो किसके इक्वल है, 2.5 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। यहाँ से ये जो 3 है इस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों, डी ऑफ H2 अपॉन dt दैट विल बी इक्वल टू 3 इंटू 2.5 इंटू 10⁻⁴। देखा आपने, ये जो 3 है वो इस तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से बच्चों वैल्यू आएगी हमारे पास 7.5 इंटू 10⁻⁴, और यूनिट क्या होंगे बच्चों, मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर? सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट दीज टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स। देखते हैं सेकेंड न्यूमेरिकल। तो बच्चों इस न्यूमेरिकल में हमारे पास है एक इक्वेशन और यहाँ पर हमें वैल्यू गिवन है रेट कांस्टेंट की और हमें फाइंड करना होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, जब भी आपको रेट कांस्टेंट गिवन हो और वहाँ से आपको ऑर्डर फाइंड करना हो तो आपने सिंपली क्या करना है, रेट कांस्टेंट के यूनिट्स चेक करने हैं। तो जब आप रेट कांस्टेंट के यूनिट चेक करोगे तो वहाँ से आप देख रहे हो कि बच्चों ये जो हमारे पास यूनिट है सेकेंड इनवर्स, ये तभी आएंगे अगर n की वैल्यू 1 होगी। तो आप रिमाइंड करो बच्चों कि जब हमने रेट कांस्टेंट की यूनिट्स का फॉर्मूला लिखा था तो हमने क्या लिखा था, मोल पर लीटर रेज़ टू पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ से बच्चों अगर हम n की वैल्यू को 1 फिल कर दें तो ये बन जाएगा हमारे पास सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह बच्चों आप यूनिट को देखकर, यानी कि रेट कांस्टेंट के अगर आप यूनिट को ऑब्जर्व करोगे तो वहाँ से आप फाइंड कर सकते हो इजीली ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर? तो आपको यहाँ पर कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, ये जो वैल्यू है ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। यहाँ से आप यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट से ही सीधा फाइंड कर सकते हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्लियर? सो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो होगा 1, और यहाँ से हम लिख सकते हैं रेट इक्वेशन विल बी रेट इज इक्वल टू N2O5 रेज़ टू पावर 1।
तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इन दिस न्यूमेरिकल वी हैव a चेंजिंग इनटू b एंड ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 2। तो अगर हम a की कंसंट्रेशन को डबल करें तो हमें चेक करना होगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। यानी कि इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, a की कंसंट्रेशन को डबल करेंगे और देखेंगे कि इससे क्या इफेक्ट आएगा ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बिकॉज बच्चों यहाँ पर हमें ऑर्डर गिवन है तो हम लिख सकते हैं कि n की वैल्यू है 2, तो रेट क्या होगा, रेट विल बी इक्वल टू k ए रेस टू पावर कितना लिखेंगे 2, बिकॉज दिस इज द सेकंड ऑर्डर एक्शन। सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। रेट की वैल्यू को सपोज कर लेते हैं r1, तो होगा हमारे पास k ए रेस टू पावर 2 एंड सपोज दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों अब हम a की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं, यानी कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन से क्या है, हमारे पास रेट इज इक्वल टू k, यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2a रेस टू पावर 2। और जो नया रेट होगा बच्चों वो डिफरेंट होगा ना, बिकॉज कंसंट्रेशन चेंज हुई है। तो लिख सकते हैं हम, सपोज कर लो कि r2 इज इक्वल टू k, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2a रेस टू पावर 2। तो यहाँ पर हम बच्चों 4 को बाहर निकाल सकते हैं और यहाँ पर हमारे पास आएगा 4 इंटू के ए रेस टू पावर 2। और इस सेकंड इक्वेशन से के ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या है हमारे पास r1, सो जो नया रेट होगा r2 दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू r1। क्लियर? सो दिस इज द इफेक्ट ऑन रेट ऑफ द रिएक्शन। तो बच्चों देखा आपने कि अगर हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है और अगर हम कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा, वो 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ये तो बच्चों एक बहुत ही बेसिक सा न्यूमेरिकल था, इसको यूज करके आप और न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। तो आई होप बच्चों कि ये जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो आपको अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जो आज का लेक्चर था बच्चों वो बहुत ही बेसिक लेक्चर था, जहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें सीखी अबाउट ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आने वाले लेक्चर्स में बच्चों हम डिफरेंट रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, एंड वी विल स्टडी द डिफरेंट मेथड्स टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। लेकिन बच्चों जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट विल बी बेस्ड अपॉन मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, और हम देखेंगे कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। तो नेक्स्ट लेक्चर से पहले बच्चों आप ऑर्डर से रिलेटेड जो बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं आप उनको सॉल्व करो, और उसके बाद हम देखेंगे मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन एंड देन वी विल डिस्कस ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इन डिटेल्स। क्लियर? तो बच्चों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जो कि बेस्ड होगा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।